कही अनकही। इसके लेखिका हैं डॉक्टर अनन्या मिश्र। ये किताब सिवना नवलेखन पुरस्कार 2024 अंतर्गत अनुशंसित हुई थी और इसका प्रकाशन सिवना प्रकाशन ने किया है। हाल ही में दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में इस किताब का विमोचन भी हुआ था। ये किताब अब मेरे हाथ में है। इस किताब को मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। छोटे छोटे अंश हैं इसमें, जिसको बड़ी खूबसूरती से अनन्या ने अभिव्यक्त किया है। स्त्री पुरुष के मध्य जो एक संघर्ष होता है पितृसत्तात्मक समाज में, उसमें पुरुष हमेशा स्त्री पर हावी होने की कोशिश करता है। उसका अहम हमेशा टकराते रहता है। स्त्री जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करती है या जितने भी रास्ते में जो मुकाम आते हैं, हर जगह स्त्री को पुरुष के अहम का शिकार होना पड़ता है। स्त्री की आवाज़ें बहुत दब जाती हैं। उसको उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है ज़्यादातर परिवारों में कि वो भीतर ही भीतर एक पीड़ा से गुजरती रहती है। कई बार कहना चाहती है पर वो कह नहीं पाती अपनी बातों को, और कई बार वो कह भी जाती है, लेकिन उसकी कही गई बातें कितनी सुनी जाती हैं, कितनी समझी जाती हैं, इस किताब को पढ़ने के बाद उसका अनुभव हमको होता है। उसकी बातें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, अनकही। कुछ बातें उसके भीतर अनकही रह जाती हैं, कुछ बातें वो कहती है। दोनों ही बातों को लेकर के उसके भीतर एक दर्द का गुबार चलते रहता है, और स्त्री की पीड़ा को एक स्त्री भली भांति समझ सकती है। अनन्या ने अपनी इस किताब में उन सारी घटनाओं का वर्णन किया है, छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से, हैना और आदि जैसे पात्रों के माध्यम से। यद्यपि अनन्या अपनी किताब में कहती हैं कि जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं, और इस तरह की घटनाएं हम देखते भी हैं समाज में, महसूस भी करते हैं कई बार आसपास अपने परिवेश में। इसमें जो छोटे छोटे प्रसंग हैं, स्लिप ऑफ टंग, पासवर्ड, मेरा घर, रिपोर्टिंग, कच्चे आलू, कंपनी, अबोला इत्यादि इत्यादि, लगभग 30-40 प्रसंग हैं जिस पर स्त्री की जो पीड़ा है, उसके भीतर का जो दर्द है वो संवादों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में ये चीज़ें बिल्कुल छूट जाती हैं। मैं एक प्रसंग आपको इसमें सुना रहा हूँ, जो पहली ही घटना है इस किताब में। स्लिप ऑफ टंग। अनन्या यहाँ लिखती हैं कि जनवरी की ठंडी रात और समय करीब 9:45। हैना 10 घंटे की नौकरी के बाद घर आकर झाड़ू पोछा लगाकर, खाना बनाकर, मायके और ससुराल वालों से फ़ोन पर बात कर उन्हें बताकर कि सब ठीक है, ठंड में दुबक कर स्वेटर कंबल लपेट कर सोफे पर बैठी टीवी देख रही है। अपने पति आदि का इंतजार कर रही है। वह हमेशा की तरह देर से ही आएगा। उसने हमेशा की तरह दिन भर से कोई फ़ोन, कोई मैसेज नहीं किया है, क्योंकि वह अपनी हाई पैकेज वाली नौकरी में इतना व्यस्त रहता है कि उसे बाथरूम जाने की भी फुर्सत नहीं। शादी तो हाल ही में हुई है, लेकिन रहते दोनों फ्लैट मेट्स के जैसे ही हैं। दरवाज़ा खुलता है और आदि आता है, बैग रखता है और जूते उतारता है। आश्चर्य की बात है कि आज बेहद खुश दिख रहा है। आ गए? हाँ, कितनी क्यूट लग रही हो तुम ऐसे कंबल में बैठे हुए। इतनी ठंड लग रही है, लाओ तुम्हारा फोटो क्लिक करते हैं। अरे आज इतना अच्छा मूड, अरे अरे गोद में बैठकर क्लिक करोगे? हाँ लाओ तुम्हारा फ़ोन दो और पोज करो। अच्छा कितनी ठंड है ना?
हाँ तो देवियों और सज्जनों, हम मौजूद हैं शिमला की वादियों में और यहाँ तेज बर्फबारी हो रही है। इतनी ठंड है देखिए कि नेहा शर्मा कंबल में दुबकी बैठी हैं। तो नेहा बताइए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? नेहा, क्या हुआ? पोज करो ना, स्माइल करो। मैं नेहा नहीं हूँ, एना हूँ। मतलब मेरी गोद में बैठ के मेरे फोन से मेरा फोटो खींच रहे हो? दिख नहीं रहा है कि मैं नेहा नहीं ऐना हूं? नेहा बोला क्या? अच्छा चलो ऐना, फिर पोज करो। उठो यहां से और जाओ। अरे क्या हुआ? गलती से नाम निकल गया उसका। इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? दिन भर तो तुम्हारे साथ रहता हूं, शाम को किसी और का नाम निकल गया मुंह से तो कौन सी आफत आ गई? सारा मूड बेकार कर दिया तुमने। अच्छा, हमारे निजी और रोमांटिक पलों में अगर मेरे मुंह से मेरे किसी दोस्त का नाम निकल जाए तो चलेगा? चलो कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, तुम और रोमांटिक? तुमने कभी इंटरेस्ट दिखाया भी है? कभी रिझाया है अपने पति को जो दिन भर काम करके घर थका हुआ आता है? तुमने कभी मौका दिया है कि मैं मना करूं और तुम फिर भी जिद करो कि मैं तुम्हें प्यार करूं? वाह, यानी दोषी तो मैं ही हूं। और वैसे भी तुम अब मगर और वैसे भी तुम अब अगर किसी का नाम लोगी तो सिर्फ मुझसे बदला लेने, बिकॉज यू आर अ बीच। तुम बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। मेरा तो फिर भी स्लिप ऑफ टंग था। फिसली हुई जुबां का बहाना देकर टुच्ची मानसिकता वाला आदि अपने कमरे में जाकर सो गया और ऐना ने अपने शब्दों में बयां न कर सकने वाले दर्द को कहा अनकहा ही छोड़ दिया। आप क्या करते? यहाँ अंत में अनन्या सवाल करती हैं कि अगर आपके साथ होता, किसी अन्य स्त्री के साथ होता, तो वह क्या करती या आप क्या करते? ऐसे सवाल हर एक प्रसंग प्रसंग में है इस किताब में। और आप पाएंगे कि एक पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष किस तरह हावी होने की कोशिश करता है, किस तरह स्त्री उसकी ज्यादतियों का शिकार होती है। एक और प्रसंग में आपको सुना रहा हूं। पासवर्ड इसका शीर्षक अनन्या ने दिया है। आ गए आदि? हाँ खाना लगा लो है ना। घर पर बात हुई थी क्या तुम्हारी? हाँ रोज ही करती हूँ मैं, ऑफिस से आने के बाद दोनों घर पर बात, मेरे भी और तुम्हारे भी। क्यों? मेरी घर पर बात हुए ही 15 दिन हो चुके। लगाता हूँ। चलो खाना लग गया। अरे ये क्या है, रोज आकर मेरा फोन चेक करने का नया शौक है क्या? हाँ पानी ला दो। क्या करोगे सारे मैसेज पढ़ के? एक एक चैट पढ़ते हो रोज मेरी। हाँ अच्छा लगता है मुझे पढ़ना कि तुम किससे क्या बात कर रही हो। खाने के बाद आदि तुम्हारा फोन आ रहा है, मैसेज भी हैं। रख दो, मैं वॉशरूम से आकर देखता हूँ। मैं देखती हूँ किसका है ना ये? क्या कर रही हो तुम? रख दो मेरा फोन, हाथ भी मत लगाना। अरे देख रही हूँ किसका फोन या मैसेज था। खुद मेरा फोन चेक करते हो, मैसेज चेक करते हो। यहाँ तक मैं अपने घर वालों से क्या बात करती हूँ ये तक हर रोज चेक करते हो। तो तो उस दिन जब मैं बीमार थी तो तुमने मेरे फोन से मेरी ही दोस्त को मैसेज कर दिया था और घर बुलाया था ताकि तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी न लग जाए। लेकिन मैं तुम्हारा फोन उठा भी नहीं सकती। नहीं, और तुम्हारे बस की भी नहीं है। तुम बड़े लोग हो, आईफोन वाले। तुम लोगों को एंड्रॉयड सिस्टम कैसे समझ आएगा? छूना मत मेरा फोन आज के बाद। रियली? आईओएस बाद में आया, उसके पहले एंड्रॉयड ही था मेरे पास। खैर है ना, ये क्या है? तुम्हारे फोन का पासवर्ड किसने बदला? मैंने ही। क्यों? तुम्हें क्या करना फोन चेक करके जब मैं तुम्हारा फोन तक देख नहीं सकती? तुमको काम ही क्या है मेरे फोन पर? बहस मत करो फालतू, पासवर्ड बताओ। नहीं, अपना बताओ पहले। रहने दो। ठीक है फिर, लो पकड़ो अपना फोन। है ना, फालतू की नौटंकी के लिए वक्त नहीं मेरे पास। आदि अपना फोन झपट कर एना को धक्का मारकर दूसरे कमरे में चला गया। और एक बार फिर एना कही अनकही बातों के चक्कर में मन महसूस कर रह गई। आप क्या करते?
ये सवाल फिर अनन्या यहाँ छोड़ती हैं पाठकों के लिए कि अगर उनके साथ इस तरह की घटना घटेगी तो वो क्या करेंगे। है ना, अनन्या अपने मनकही, जो उन्होंने अपनी भूमिका में मनकही शीर्षक से कुछ बातें लिखी हैं, उसके भी कुछ अंश में आपको सुना रहा हूं। वो कहती हैं, ये सभी सत्य घटनाएं एक अनुस्मारक हैं कि दर्द को अक्सर सामान्यता यानी न्यू नॉर्मल के रूप में प्रछन्न किया जाता है। सामाजिक स्वीकृति की हमारी इस खोज में हमने उस घावों पर चुप्पी कायम कर ली है जिस पर कार्रवाई के लिए आह्वान करना आवश्यक है और जो हमें हमारे समाज में व्याप्त अन्याय का सामना करने का आग्रह करते हैं। एना से जुड़कर आप एक आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, समझ, सहानुभूति और सशक्तिकरण की ओर एक आंदोलन। साथ मिलकर आइए हम उन महिलाओं की आवाज को बुलंद करें जिन्होंने समाज में अपने सही स्थान के लिए लड़ाई लड़ी है और लड़ती रहती हैं। अपने आसपास की सुपर वुमन का सम्मान करें जो हमें याद दिलाती हैं कि हर आवाज मायने रखती है और हर कहानी को बताया जाना चाहिए, जोर से, बेबाक रूप से, गर्व से। तो आपने क्या अनदेखा किया है? आपने क्या अनसुना किया है? क्या आपने कुछ कहा और फिर अनकहा है? कही अनकही। डॉक्टर अनन्या मिश्र। तो इस किताब में स्त्री के भीतर जो बातें, जो भाव पैदा होते हैं, जो कहना चाहती है, ऐना के माध्यम से वो बातें अभिव्यक्त हुई हैं। यद्यपि कुछ बातें वहाँ भी अनकही रह गई होंगी, जो कि ज़्यादातर आम स्त्रियों के साथ होता है। इस किताब को पढ़कर इस विषय को समझना मेरे लिए और थोड़ा आसान हुआ और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि ऐसी किताबों को, जो बहुत अनुभवों के बाद सच्ची घटनाओं पर लिखी जाती हैं, इन किताबों को, इन कथेतर गद्य वाली इस किताब को आप ज़रूर एक बार पढ़कर देखेंगे। आपको भी ये किताब अच्छी लगेगी। धन्यवाद।